ये मर्सिडीज की ई क्लास है, ई 250D है, डीजल वेरिएंट है 212। तो ये गाड़ी में कस्टमर का ये कंप्लेन है ना कि गाड़ी चलाते समय गाड़ी में झटका है और साथ ही साथ ना क्लस्टर मीटर पे चेक इंजन लाइट है। तो ये चीज़ के लिए मैं इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके निकला हूँ और इसको मैं ट्रायल ले रहा हूँ। ऐसा तो अभी अपने को फील नहीं हुआ झटका वगैरह, तो इसका मैं अच्छा खासा थोड़ा ट्रायल मारता हूँ और ट्रायल मार के देखते हैं आखिर इसमें झटका कैसा है और चेक इंजन लाइट क्यों है। तो ये सब हम पूरा प्रॉपर ट्रायल मारेंगे और ट्रायल मारने के बाद इसको डायग्नोस करेंगे, स्कैन करेंगे, चेक करेंगे कि क्या फुल कोड इसमें है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस पर काम करेंगे और जो भी इसमें प्रॉब्लम है साथ ही साथ हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो जैसे कि अभी मैं टेस्ट ड्राइव पे ही हूँ तो एक अच्छा खासा ट्रायल लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। मोदी जी की जय हो, जय मोदी जी। देखना सब तरफ बीजेपी का झंडा लगा है। तो जैसे कि मैं ट्रायल मारा हूँ, ट्रायल मार के आ गया हूँ और साथ ही साथ इसको स्कैन भी किया हूँ। तो जो इसमें चेक इंजन लाइट आ रहा है पहले वो मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें नो कम्युनिकेशन का बहुत सारे फॉल्ट है। फिर यहाँ पे चार्ज मूवमेंट फ्लैप सिलेंडर बैंक 1 का आ रहा है ये अपना चार्ज मूवमेंट फ्लैप का बता रहा है। तो सब स्टोर में आप देख सकते हैं जितने हैं ना सब स्टोर में है। पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ, जितने फुल कोड हैं सब स्टोर में है। क्यों? क्योंकि ये सब नो कम्युनिकेशन का मतलब कैसा, इसको कभी सिग्नल मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो जैसे मिल के नहीं मिलता है फिर वो मतलब करंट से स्टोर में हो जाता है। तो फिर अभी ट्रांसमिशन में जो कस्टमर का कंप्लेन है थोड़ा जडरिंग है, झटका है, तो उसका भी आप देख सकते हैं। यहाँ ISM में क्या फॉल्ट बना है, P124088 कैन बस माल फंक्शन ऑफ। फिर यहाँ पे यू करके जितने आ रहे हैं ना कम्युनिकेशन में डायरेक्ट सेलेक्टर लीवर माल फंक्शन है इनवैलिड, और फिर ESP, फिर अपना TCM में फॉल्ट है सब मतलब यू करके नो कैन कम्युनिकेशन, नो कैन कम्युनिकेशन। हाँ फिर यहाँ पे ड्राइव ट्रेन कैन बस ऑफ, ये देखो ये सब फॉल्ट कोड है। तो ये कैसा मालूम है, इसको तो मैं अभी डिलीट करूँगा ये चला जाएगा, लेकिन ये कैसा कस्टमर के कंप्लेन है कि उसको आता है मतलब कंटिन्यू नहीं आता है, सम टाइम कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। जैसे कि मैं अभी चलाया था तो ड्राइव करते समय वीडियो में तो नहीं ले पाया क्योंकि ड्राइव करते समय एक बार यहाँ पे मैसेज आया था। हाँ ट्रांसमिशन का मैसेज आया था, ट्रांसमिशन फॉल्टी करके। तो वो चीज़ जो है ना इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्टेप देखूँगा, ISM चेक करूँगा, VGS का सॉकेट चेक करूँगा, पूरा कैन लाइन चेक करूँगा उधर का इधर का, और साथ ही साथ पहले ये फॉल्ट कोड को डिलीट कर लेता हूँ। ये डिलीट तो ये देखो गियर का मैसेज आ गया है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, जब वो गियर का मैसेज आएगा ना तो ये जो इको का बटन है ना यहाँ पे इसका लाइट बंद चालू होगा और यहाँ पे देखो इको का लाइट ब्लिंक करेगा। तो ये ब्लिंक नहीं होना चाहिए, अभी देखना कंटिन्यू ये करने लगेगा। तो ये देखो अभी यहाँ इको का लाइट ऑटोमेटिक आ गया है और वहाँ क्लस्टर मीटर पे भी ऑटोमेटिक आ गया। अभी वो ऑटोमेटिक चला भी जाएगा। फिर वहाँ गियर बॉक्स का माल फंक्शन आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं इसका सारा फ्यूज चेक कर लेता हूँ और फ्यूज चेक करने के बाद जितना भी है ना इसका हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे।
क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिकल है। चलो हम वीडियो पॉज करते हैं, पहले मैं पूरा चेक कर लेता हूँ किसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं, हाँ मैं इसका ना कैन कनेक्टर लेके आ गया हूँ। ये फ्रंट राइट का है, लेफ़्ट का नहीं मिला, क्योंकि क्या कहना अपने पास राइट का पड़ा हुआ था और लेफ़्ट का नहीं। तो अपने को क्या मतलब चारों डालना था, पांचों, 3 आगे 3 लेफ़्ट में आते हैं और 2 राइट में आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये राइट साइड का लगाता हूँ, ये राइट साइड का लगा के चेक करता हूँ और देखते हैं इसमें जो अपना प्रॉब्लम है ये वाले में सॉल्व होता है कि नहीं। फिर उसके बाद जो भी है हम लेफ़्ट साइड का चेक करेंगे। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक एक साइड का डाल के चेक करूँगा। मतलब कैसा ना वीडियो में कंफर्म होना चाहिए कि राइट साइड के कैन लाइन में प्रॉब्लम है या फिर लेफ़्ट साइड के कैन लाइन में प्रॉब्लम है। तो मैं पहले राइट का डालूँगा, राइट से नहीं हुआ तो फिर लेफ़्ट का मैं जो भी है लेफ़्ट का भी जुगाड़ करूँगा और एक एक करके जो भी है कंफर्म करते हैं प्रॉब्लम किधर है और किस में है। क्योंकि ही अपना प्रॉब्लम जो था वो तो आप देखे ही थे वीडियो में, इको का लाइट ब्लिंक करता था, फिर डायरेक्ट मैसेज आता था और कैसे मतलब सडनली आने लगा था। पहले तो कभी कभी था, फिर यहाँ तो कंटिन्यू हो गया था। हाँ तो वो चीज़ को तो अभी कंफर्म ही हो जाएगा अपना। तो फुल कोट कंप्लीट करेंगे, यस। तो ये 1-2 आ रहा है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप का ये आ रहा है, वो एक छोटा सा पंप आता है, खैर उससे कुछ लेना देना नहीं है इसका। और अब करते हैं हम गाड़ी को स्टार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है, और पहले भी कैसा स्टार्ट रहती थी कंटिन्यू और तुरंत नहीं है प्रॉब्लम आता था, कुछ देर बाद आता था। तो मैं थोड़ा स्टार्ट रखता हूँ। पहले तो ये लाइट ब्लिंक करता था ये, तो अभी इसको ऑन ही रखता हूँ। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा ब्लिंक करेगा तो कैसा मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये कैसा ना इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। हाँ ये तो ये तुरंत नहीं मालूम पड़ेगा। अभी जैसे कि मैं एक एक चीज़ इसका चेक किया, फिर इसमें कैन लाइन डाला हूँ। अब ये कैन लाइन डालने के बाद ना थोड़ा मुझे एक आध दिन ना इसको ट्रायल मारना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तो जाके ये कंफर्म होगा कि। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना जो इको का लाइट है ना वो फ्लैश हो रहा है, यानी अपना जो कैन लाइन है ना, कैन कनेक्टर राइट साइड का डालने के बाद भी जो अपना प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हुआ। ये देखो लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये जो लाइट है ना ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इको का जो बटन है उस पर भी लाइट ब्लिंक करती है। तो और आप देख सकते हैं विदाउट चेन गियर कंसल्ट वर्कशॉप, ये वापस से मैसेज आ गया। ये मैसेज नहीं आना चाहिए, हालांकि अपन कैन लाइन डाले हैं तो भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वही का वही प्रॉब्लम है। तो अभी अपने को दूसरा स्टेप ये करना है, जो इसका लेफ्ट साइड का कैन कनेक्टर है ना मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन फ्रंट राइट का डाले, अभी फ्रंट लेफ्ट का जो है वो बाकी है। मैं एक एक इसलिए डाल रहा हूँ ताकि कंफर्म पड़े कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम किधर है, फ्रंट राइट का प्रॉब्लम है या फ्रंट लेफ्ट में। अब मैं क्या करूँगा, इसका आप देख सकते हैं ये जो अपना पीटीएस सेंसर है, पार्कट्रॉनिक सेंसर जिसको बोलते हैं, वो भी बजर नहीं कर रहा है। और जैसे कि गाड़ी के सामने ना गाड़ी एकदम सटा के खड़ी है और आगे देखो लड़का भी खड़ा है अपना, आगे पीछे लड़का हो रहा है, लेकिन ये जो बजर है ना ये बज नहीं रहा है, इसको बजना चाहिए। तो कई बार रहता है ना ये सब कैसा ना एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं। कैन लाइन का कैसा ना अपना पार्कट्रॉनिक हो गया, पीटीएस सेंसर हो गया, एबीएस हो मॉड्यूल हो गया, फिर ट्रांसमिशन हो गया, आईएसएम हो गया, ये सब एक दूसरे से ना कम्युनिकेट रहते हैं। तो कैसा ना जब कैन लाइन में ऐसा कुछ इशू होता है, वायरिंग का कुछ रहता है ना, तो भी ये सब वर्किंग नहीं करते। बाकी कुछ एक आध पार्ट्स का प्रॉब्लम रहता तो ऐसा वर्किंग नहीं रहता। तो इसमें कैसा है पीटीएस सेंसर भी नहीं काम कर रहा है, पार्कट्रॉनिक सेंसर भी नहीं काम कर रहा है, और गेयर बॉक्स का फॉल्टी का एरर भी आ रहा है, और फिर अपना जो इको का है ना ये बटन, इको का यहाँ पे जो मैसेज है वो भी कभी कभी ब्लिंक करता है। तो ये सब जो है ना कुछ तो इलेक्ट्रिकल है। तो अभी मैं ना क्या करूँगा, मैं फ्रंट लेफ्ट साइड का कैन लाइन डाल के देखता हूँ, वो भी डाल के देखता हूँ उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, या फिर इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है।
ये जो इसका कैन लाइन है ना, मैं कैन लाइन को पलटी करता हूँ। ये जितना कैन लाइन है सबको मैं पलटी कर देता हूँ। तो बहुत सारे भाई रहते हैं, उनको कंफ्यूजन रहती है, तो किधर का किधर लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एक बार चेक करते हैं। जो पिछला पुराना फोल्ड था ना, वो सब फोल्ड कोड को मैं डिलीट करता हूँ। फिर उसके बाद गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ही अपना प्रॉब्लम जो था वो तो आप देखे ही थे वीडियो में। इको का लाइट ब्लिंक करता था, फिर डायरेक्ट मैसेज आता था, और कैसे मतलब सडनली आने लगा था। पहले तो कभी कभी था, फिर यहाँ तो कंटिन्यू हो गया था। हाँ, तो वो चीज़ को तो अभी कंफर्म ही हो जाएगा अपना। तो अभी जैसे कि ट्रायल पे हूँ, चलाया 10-15 किलोमीटर चलाया, ऐसा भी मैसेज नहीं आया ऐसा कुछ। पहले बार बार मैसेज आ जाता था। तो अभी और मैं चलाऊँगा कम से कम 20-25 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं आज ये दूसरा दिन है। वो तो उस दिन करते करते रात हो गया था। तो अभी जो टाइम हो रहा है 3:15 हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी में बता रहा है। तो मैं इसको और चलाऊँगा शाम तक। इसका जो भी है प्रॉपर ट्रायल मारेंगे, क्योंकि आना नहीं चाहिए। तो अच्छा खासा चलाते हैं। तो एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। कल जो अपना पाक्ट्रॉनिक ये जो सेंसर था ना, ये सेंसर ये काम नहीं करता था। तो अभी अपना प्रॉपर काम कर रहा है। तो अभी जैसे कोई गाड़ी के आगे पीछे थोड़ा रहेगा ना, मतलब एक डिस्टेंस रहता है, उतने डिस्टेंस में ये कैच करता है। तो ये प्रॉपर अभी वर्किंग कर रहा है, पहले नहीं करता था वर्किंग। तो देखो अभी ना काफ़ी दूर डिस्टेंस है, तो ये जो अपना PTS सेंसर है ना वो ऑफ है। क्योंकि अभी कोई आसपास गाड़ी आएगी ना तो वो वर्किंग करेगा। ये देखो अभी येलो जला ना, तो गाड़ी अगर आसपास से गुजरती है ना तो येलो जलता है। मतलब 1 मीटर का अगर डिस्टेंस रहेगा तो येलो जलेगा, और अगर फिट के हिसाब से मतलब जितना करीब आएगा फिर वैसे रेड जलते जाएगा ये। तो चलो अभी मैं वो भी चेक करा देता हूँ। तो क्योंकि कैसा ना अभी आगे पीछे गाड़ी नहीं है, काफ़ी दूर दूर है, और उतना डिस्टेंस वो कैच नहीं कर सकता है। तो अभी जैसे कि ये है टैक्सी, इसको थोड़ा सटा के लगाता हूँ। और ले, अभी काफ़ी दूर है। और ले ले येलो जल रहा है अभी, ले और ले। अभी बहुत दूर है, देख अभी येलो जल रहा है। ये देखो, ये अभी वो लेडीज गई, ये बीप करने लगा। और ले आगे, और ले, और ले। ये देखो ये भी बीप करने लगा। तो कैसा ना पहले ये नहीं करता था, अभी ये भी अपना वर्किंग हो गया है। तो बस थोड़ा सा वो ट्रायल मार लेते। मतलब पहले अपना वो भी नहीं चलता था। ये देखो पहले लाइट वाइट नहीं आती थी, और ये बीप भी नहीं बजता था। वो अपना छोकरा जो था आगे खड़ा होता था, बीप नहीं बजता था। अभी सब कुछ बीप बजने लगा, सब कुछ होने लगा। बस यही है, मैं 5-10 किलोमीटर और ट्रायल मार लेता हूँ, फिर जो भी है एक कंफर्म में फिर देखता हूँ कि हुआ कि नहीं। क्योंकि पहले कैसा था ना एक 5 किलोमीटर का भी ट्रायल नहीं मारते थे, सडनली मैसेज आ जाता था। और वो 5 किलो के डिस्टेंस में ना कम से कम 2 से 3 बार मैसेज आता था। और दूसरी बात ये होता था ना, फिर पी में नहीं जाता था। हमारा जो गियर है ना, चलता तो था, डी में ड्राइव होता था, लेकिन जो शिफ्टिंग फिर हम जैसे पार्किंग में डालते ना, कभी खड़ा करते या फिर साइड लगा के जब भी पी में डालते थे, तो पी में मूव नहीं होती थी, और कंटिन्यू फिर वो लाइट आ जाती थी अपना ड्राइव टू व्हीकल वाला, मतलब गियर बॉक्स का मैसेज एरर आ जाता था। तो ये भी मैं कंटिन्यू हूँ,
ट्रायल पे ही हूँ और देखता हूँ, मैं इसको अच्छा खासा चलाता हूँ। अभी 3:15 हो रहा है, यानी 3:15 हो रहा है। मैं इसको ना शाम तक चलाता हूँ, फिर देखता हूँ इसका क्या कैसे है, फिर जो भी है मिलते हैं एंड। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं गाड़ी का मैं काफ़ी रनिंग किया, काफ़ी ट्रायल मारा लंबा चौड़ा, और अभी जो है शाम को बज गए हैं 5। तो जैसे कि मैं इसका ट्रायल मार रहा हूँ 2 बजे से कम 3 घंटा हो गया। तो ऐसा कुछ अभी एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो जो भी अपना प्रॉब्लम था सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्योंकि काफ़ी मैं रनिंग भी किया, फिर उसके बाद ठंडे में भी थोड़ा चेक किया, फिर गर्म करके भी चेक किया। मतलब ऐसा नहीं। और पहले तो अपना कैसा था, 5 किलोमीटर अगर मैं ट्रायल मारता था, रनिंग करता था ना, 5 किलोमीटर में कम से कम 2 से 3 बार आता था। अभी कम से कम मैं चलाया हूँ 50 से 60 किलोमीटर के आसपास चलाया हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।